रामपुर, अगर दूसरे दौर के चुनाव की बात करेंगे तो रामपुर सबसे हॉट सीट है। सबसे हॉट सीट क्यों? क्योंकि आजम खान जो 2 साल से जेल में है वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जेल में रहते हुए जो 9 बार विधायक रहे, यूपी सरकार में जितनी बार सपा सरकार बनी उसमें मंत्री रहे, सांसद बने, और जब सांसद बने तो उनकी पत्नी उनकी सीट पर चुनाव लड़ी, उपचुनाव हुआ, वो भी जीत गई। लेकिन उन पर 100 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें बकरी चोरी और भैंस चोरी, मुर्गी चोरी से लेकर जमीनों के कब्जे और तमाम तरह के मुकदमे। 2 साल से जेल में है। बेटा जमानत पर अभी अभी बाहर आया, वो स्वार से चुनाव मैदान में है। आजम खान रामपुर से, अपने उसी गढ़ से जहां से 9 बार विधायक बने, और रामपुर से आजम खान के सामने नवाब खानदान के नावेद मियां, काजिम अली खान साहब है, नूर बानो के बेटे, मिकी मियां के बेटे, जो खुद 5 बार विधायक रहे स्वार से और बिलासपुर से। बहुत दिलचस्प मुकाबला रामपुर में यह है कि आजम खान के सामने बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना है, जिन्होंने आजम खान के खिलाफ तमाम मुकदमे और शिकायतें की। डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर आजम खान के खिलाफ इतने मुकदमे हैं उसमें मेरी भूमिका है। उनके पिता भी 4 या 5 बार विधायक रहे थे स्वार से, नाम भूल रहा हूं, शिव बहादुर सक्सेना शायद। और जी बिल्कुल। और आजम खान के सामने मैंने कहा कि नवाब खानदान के कांग्रेस के उम्मीदवार जो नूर बानो के बेटे नावेद मियां है। लेकिन दिलचस्प क्या है, नावेद मियां 5 बार विधायक रहे दूसरे इलाकों से, लेकिन नावेद मियां को शिकस्त दी थी 2017 में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने। तो हुआ ये कि अब्दुल्ला आजम के सामने नावेद मियां के बेटे हमजा मियां, हैदर अली नाम है शायद उनका, जो नवाब खानदान की पीढ़ी से वारिस है उनके, वो उनके सामने चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस में थे, लेकिन अपना दल ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। बीजेपी का कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, एनडीए का कोई मुस्लिम उम्मीदवार अपना दल के खाते में आ गया। ये एक बीजेपी की चालाकी स्ट्रेटजी है, ताकि ये कहे कि हमारी लिस्ट में कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन अपना दल के उम्मीदवार। क्या सोच के वोट दिया? किसकी सरकार चाहिए? सरकार तो बस जो सबके लिए अच्छी हो। तो कौन सी अच्छी है? अच्छी तो सभी है। अच्छा, तो चलो, किसको जिताने के लिए वोट किया? जो सबके लिए बोला ना, सबके लिए अच्छी हो, जो सबको मतलब सहूलियत मिले। क्या ऐसे कैसे बता दें? अरे किसकी सरकार के लिए वोट किया, ये तो जानना चाहते हैं। साइकिल को दिया, इनको बोलने दो। साइकिल को दिया। अच्छा, तो महिलाओं को बोलने दो। बोले साइकिल मतलब फिर तो आजम खान हुए। आजम खान के लिए। तो ये बोलने में क्या दिक्कत है? बोलो। आजम खान को हमने साइकिल को दिया। नहीं, तो ये सब आपके परिवार के हैं क्या? सब परिवार के हमारे। अच्छा, आपने किसके लिए दिया? मैंने भी साइकिल को ही वोट डाला। अच्छा, वैसे मैं पूछना चाहता था किसकी सरकार के लिए। 1 मिनट रुकना, 2 महिलाओं और 1 मिनट रुक जाओ। अरे भाई, महिलाओं को बोलने दो ना। हाँ तो बोलिए। 1 मिनट रुको, 1 मिनट जाओ तो पीछे, यही रुकना। अभी किसकी सरकार के लिए वोट किया, क्या सोच के? ये सोच के है महंगाई किस कदर हो गई है। हाँ। आरी हो गया, पेट्रोल इतना महंगा। हाँ। तेल सरसों का इतना महंगा। हाँ। पब्लिक परेशान हो गई, तो आजम खान हमने वोट दिया। अल्लाह ने आपने किस घर का बजट बिगड़ चुका है। हाँ। इस वजह से आपने समाजवादी को। अच्छा, ये बताओ, आजम खान की साहब को वोट दिया। आजम खान साहब जेल में है, 9 बार चुनाव भी उसे विधायक जीते। 1 मिनट रोकना, जरा रोकना। 1 मिनट। हाँ, तो और यहाँ नवाब खानदान के नावेद मियां भी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी भी है, तो आजम खान ही क्यों? आजम खान ने विकास किया है। आजम खान ने विकास किया है शहर के लिए। हाँ। नूर महल ने कभी विकास नहीं किया है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, 200 रुपए लीटर सरसों का तेल हो गया। हमारा घर का बजट बिगड़ चुका है। 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, सिलेंडर फ्री मिलेगा, उससे 3 गुना महंगा हो गया। कहाँ से घर के खर्चरात पूरे करें? जो हम 5-7 हज़ार रुपए के कमाने वाले हैं, उनको कहाँ से हम पूरा करेंगे? अच्छा, तो और बीच में बीजेपी के भी हैं लोग, बसपा के भी हैं। जिसको जो पार्टी प्यारी है वो उसको देगी, कोई मनादगी थोड़ी। कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। जो जिसको प्यारी है वो उसको देगी वोट, उसको कोई परेशानी नहीं है। आजम खान ने शहर का विकास किया। हिंदू मुसलमान सब मिलके वोट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है हमारे शहर में। अच्छा। सब एक इत्तेफाक से रहते हैं। हाँ। और दोनों मिलके वोट दे रहे हैं। आजम खान खाली मुस्लिम थोड़ी है। आजम खान ने रोड, गलियां, सड़कें बनवाई, बिजली दी। कोई हिंदू और मुसलमान को देख के थोड़ी दी, सबको दी। सबकी सड़कें बनवाई, सबको पानी दिया, सबको बिजली दिया, सबको खान पान दिया, सब कुछ दिया। कोई हिंदू मुस्लिम थोड़ी करके दिया। अच्छा, आप सब लोगों ने वोट दे दिया। ये पीछे बूथ कौन सा है?
हामिद स्कूल या हामिद इंटर कॉलेज? हामिद इंटर कॉलेज पीछे बूथ है। और मैं रामपुर के, 1 मिनट, कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला, क्या है ये? अब्दुल्लागंज। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या सोच के वोट दिया है? हमने तो यही सोच के वोट दिया कि साहब अब इस सरकार से तो बहुत परेशान हो गए। अब बताओ, आजम खान के लिए आजम खान के अलावा किसी ने विकास नहीं किया इस शहर में। इस शहर में सिर्फ आजम खान ने ही काम किया है। सिर्फ आजम खान का विकास है और किसी का विकास नहीं है। पूरे 5 साल कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। महंगाई, अरे ऐसे टाइम में क्यों बात करो, हम बात करेंगे ना। महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर सब चरमराया हुआ है यहाँ का। सिर्फ और सिर्फ आजम खान का विकास है यहाँ पर। आजम खान को वोट दिया है। 1 मिनट, मैं थोड़ा, आप पॉलिटिकल है शायद या रिटर्निंग ऑफिसर है? अच्छा, रिटर्निंग ऑफिसर। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं थोड़ा जनता से बात करता हूँ। रामपुर की आवाम के ऊपर बहुत जुल्म ज्यादती हुई है। आजम खान नहीं थे तो आजम खान आ जाएंगे तो फिर सब। 1 मिनट, उनको रोको, रोक रहे, 1 मिनट, रोको, चलिए 1 मिनट। अरे भाग क्यों रहे हो? सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आज कोई बात नहीं, ये बताओ, आप जैसे वहाँ बोले कि हमने आजम खान के लिए वोट दिया, तो आजम खान के लिए क्यों? आजम खान के लिए यूँ दिया कि विकास कराया और गरीबों का साथ देता है वो। हाँ, इस मारे दिया। अच्छा, और सब हिंदू मुसलमान सब एक ऐसे हैं यहाँ। हम उनके यहाँ खाना खाते हैं, वो हमारे यहाँ खाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की जात बात नहीं है। MP बने आजम खान तो हिंदू वोटर से बने। लेकिन आजम खान पे इतने 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, कहते हैं बहुत तरह के। ये सब झूठे मुकदमे हैं, सब झूठे मुकदमे, एक सच्चा नहीं है। मुर्गे चोर चुरा लेगा, बकरी चुरा लेगा, अंडा चुरा लेगा, ये कौन सा मुकदमा है? ये झूठे मुकदमे, सबूत के साथ लाओ मुकदमे। इतने 84 केसों में एक केस में मुकदमे में जमानत नहीं है, बाकी 83 केसों में मुकदमे में जमानत हो चुकी है। और उनके सामने जो ये नवाब खानदान के तीसरे नंबर पे। अच्छा, तीसरे नंबर पर जी। अच्छा, चलो 1 सेकंड रुकना, भीड़ ना लगा, आप लोग रास्ता उधर जाते हो। आप लोगों ने मतदान कर दिया? 1 मिनट, क्या सोच के मतदान किया, किसके लिए? आजम खान के लिए क्या है, और वो ही जीतेंगे। आजम खान, क्या नाम है? के लिए हमने मतदान किया है। मेरा नाम गुलशन इकबाल जी है सर। सर आजम खान के लिए, हम आजम खान के चाहिए थे, बहुत अच्छा विकास। और रामपुर के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, और आजम खान ही जीते। एक मिनट, थोड़ा ट्रैफिक खुलवाओ। क्या जैसे विकास किया आजम खान? रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाई बच्चों के लिए, बहुत अच्छा किया है। और हिजाब को लेकर के भी यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब हम बुर्का वगैरह बहुत इजीली पहन सकते हैं, इजीली घूमते हैं अपने शहर में, कोई दंगा फसाद नहीं रहता हमारे यहाँ। क्या नाम है आपका? अमरीन। पढ़ते हो अमरीन आप? जी। क्या पढ़ाई करते हो आप? BMLT कर रही हूँ मैं। और अमरीन आपकी कौन हुई? सर मेरी सिस्टर्स नहीं है, और आजम खान की यूनिवर्सिटी है। उन्होंने बच्चों के स्कूल से लेकर बड़े तक के लिए विकास के लिए बहुत अच्छा किया है। हम बहुत खुश हैं उनकी इस बात से लेकर, लेकिन लोग उन पे ज्यादती कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा शिक्षा का विभाग होना अच्छी बात है ना। शिक्षा दें बच्चों को, उनके लिए प्रावधान करें। ये क्या हिंदू फसाद लगा रखा है, ये गलत बात है ना सर। अच्छा, तो ये बताओ, लेकिन जैसे आजम खान के लिए बीजेपी बार बार कहती है कि इतने मुकदमे हैं, जमीन कब्जा कर लिया, हड़प लिया, सब गलत बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये बकरी चोरी और ये भैंस चोरी के कहीं मुकदमे होते हैं? आप खुद बताइएगा सर। नहीं, और भी मुकदमे हैं घोटाले के, जमीन गलत ढंग से। इतने से छोटे बच्चे से यूनिवर्सिटी के नाम, छोटे बच्चे से पूछेंगे वो भी आजम खान के लिए अच्छा ही बोलेगा। आप बुड्ढे से पूछेंगे, बुड्ढी से पूछेंगे, वो भी अच्छा बोलेगा। उनके लिए सबके लिए अच्छा किया है, तो हम तो अच्छा ही बोलेंगे। और दूसरा, एक मिनट समझने दो जरा। दूसरा, चूंकि अब बच्ची है, ये बोलेगी, मैटर करता है। दूसरा, जो बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि जो आजम खान का राज था या सपा का राज था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, गुंडागर्दी थी, और वो सबको योगी कहते हैं हमने सबको कंट्रोल कर लिया। बेटी बहू रात को भी जा सकती है, आधी रात को, पहले बहुत मुश्किल होती थी, ऐसा था। देखिए बेटी बहू रात को बच्ची को बोलने दो, उसके बाद। हाँ, योगी सरकार में हम तो ज्यादा देख रहे हैं, रेप केसेस भी बढ़ जा रहे हैं। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं था, सही था पहले भी, लेकिन अब ज्यादा परेशानी हो रही है हमें। हम कहीं इजिली जा नहीं सकते, कहीं बाहर भी जाते तो सोचना पड़ता है कि हम कैसे जाएं, किसके साथ जाएं। अच्छा, लेकिन दूसरी चीज, यहाँ नवाब खानदान के भी नूर बानो के बेटे नावेद भैया भी चुनाव लड़ रहे हैं, आकाश सक्सेना बीजेपी वाले भी हैं,
सर आकाश सक्सेना को तो आज तक हमने देखी है, रहते हैं बटरामपुर में, इसी साल उनको देखा है और बस वो ही बोलते हैं कि हमने ही आजम खां के ऊपर मुकदमे लगाए और उनको जेल भेजा। ये अपने वो इंटरव्यू में खुद बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने किया भी, शिकायतें की बट आप इतनी सारी जनता यहाँ खड़ी है, कोई तो एक उनकी शिकायत करता। आप सबके कोई हित में है बताइए। चले जाइए, बच्चा बच्चा आजम खां का ही नाम रहेगा। आपको यहाँ पर आजम खां ने ही विकास करा है। आजम खां की जब समाजवादी की सरकार थी 2012 में तो रामपुर क्राइम फ्री सिटी था। आज क्राइम भी है रामपुर में, सब कुछ है यहाँ पर। कोई विकास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, किसी तरीके का कोई विकास नहीं है। ज्यादा परेशान, जनता को बहुत परेशान कर रहा है। ये हमारा आधार है, ये बजाने, ये वोट गायब हो गई, कहाँ से आएंगे? घर के 4 वोट गायब है मुझ समेत। अच्छे 4 वोट हम कहाँ से डालें वोट? ये कैसा होगा? ये तो अंधा हो रही है, बिल्कुल अंधा। तो ये आधार कार्ड है आपका, वोटर आईडी है? वोटर आईडी मैंने इसमें से नाम ही गायब कर दिया था। वोटर आईडी का है आपका? ये वोटर आईडी, ये देखिए, अब इनके पास वोटर आईडी है। एक मिनट रुकिए, इनके पास ये वोटर आईडी है, नाम है माहिर जी, है? पिता का नाम बब्बू खान। ये वोटर आईडी है और वोटर आईडी में इनके बारे में मोहल्ला, गांव, घर सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बावजूद गायब हो गया। वोटर आईडी नंबर पीछे, एक मिनट रुकिए, वोटर आईडी नंबर पीछे GFB 2265 है और ये लोग कहता कि हमारे पास है नहीं आपका लिस्ट में नाम, तो क्या करा? और ये इनका अगली बार हमने वोट डाला था बिल्कुल, और इस बार वोट हमारा बिल्कुल गायब है। एक सेकंड रुक जाओ। ये आधार कार्ड इनके पास है। और कौन से बूथ पे आपका वोट आप डालते रहो? फिर आजम खां, इसमें हम स्कूल में पढ़ता है, हामिद स्कूल पीछे, उसमें वोट डालते रहे। पीछे वोट डाला है अपने हर चुनाव? हर वोट डाला है, मेमोरी से लेकर विधायकी से लेकर हर वोट डाला। इस बार गायब हो गया तो क्या करा जाए? ये मुझे दूसरे सज्जन मिले, इसके पहले एक 3 वोट गायब है। 3 वोट का गायब है, एक मेरे भाई का गायब है, 3 वोट गायब है। इसका क्या होगा? हाँ, इसके पहले एक और वीडियो में मैंने डाला है कि एक कोई नाम याद है, कोई सम यादव थे जो जा रहे थे साइकिल से, उनके परिवार के 4 लोगों का 2 बेटा 1 बेटी, उनकी पत्नी का तो वोटर आईडी में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, उनका नाम कट गया, जबकि उनके पास भी ये वोटर आईडी है। तो सवाल उठता है, जिसके पास वोटर आईडी है उसका नाम कैसे कटे? एक्ट के तहत उनसे चुनौती करके वोट मांगने की अपील कर रहा हूँ, लेकिन वो कह रहा है जब वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो मैं क्या करूँ? कैसे वोट डालूंगा मैं अपना? हाँ, तो ये एक सवाल तो है कि अगर वोटर या तो मैं यहाँ का हूँ नहीं, जब वोटर आईडी हो किसी के पास और आधार कार्ड है, असली वोटर आईडी होना, वोटर आईडी होने के बाद इनका नाम क्यों गायब है? आपके और किसी का गायब है? मेरे घर के 3 मेंबर के वोट गायब है, मेरी सिस्टर का गायब है, सिस्टर का गायब है। वहाँ गए तो क्या बोला गया आपको? BLO जो है वो बोलना कि आपका वोट ही नहीं है। अभी मैं फिर जाके ट्राई करूंगा, मैं तो जाऊंगा बार बार जब तक मेरा वोट नहीं पड़ेगा। चलिए, ये इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। अब वापस आते होना चाहिए कम से कम। अब आते हैं वापस, 1 मिनट रुकिएगा। मैं वोट डाल के आ रहा हूँ, इंसानियत को वोट डाला है मैंने, और प्रशासन का काम इस वक्त सही चल रहा है। बहुत आराम से वोट डाले हूँ, कोई परेशानी नहीं है। मैंने इंसान को इंसानियत पे वोट डाला। किसकी सरकार चाहते हो आप? सरकार अंग्रेज की आना चाहिए। अंग्रेज की? अंग्रेज की तो साहब चली गई, अंग्रेज की सरकार क्यों आनी चाहिए? न्यू के साथ सब लोगों को, मतलब उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, विकास दिया है, हिंदू मुसलमान नहीं करा है, ये सब बातें। अच्छा, हाँ। तो लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि अखिलेश राज में ज्यादा तुष्टीकरण होता है, मुसलमानों का सर चढ़ाते हैं, इसलिए आजम खान निकल जाएंगे, आजम खान का राज हो जाएगा, यही डराया जा रहा है। ये सब गलत बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ इसमें का कोई मामला है। बच्चियों, आप जाना मत, लड़कियां जो गई थी, आप रुकना पे। हाँ, जो इंजाम लगते हैं, आप सोचिए जरा, कम से कम ये आजम खान लाखों बकरी बांट सकते हैं लेकिन चुरा नहीं सकते, समझे? ये बकरी चुराने वाले आदमी है, सैकड़ों मुर्गी रोज की कट रही है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, वो मुर्गी चुराएंगे, समझे? तो ये बेकार बात है। लेकिन बकरी मुर्गी नहीं है, उसमें जमीनों का कब्जा करना, जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ घपले घोटाले, बहुत तरह के आरोप हैं। जमीन पे कोई बीजेपी आरोप लगाती है, जमीन पे कोई कब्जा नहीं है किसी का। अगर किसी को हटाया है तो उनको मकान भी दिए, समझ ले बात को। किसी को हटाया तो उनको मकान भी दिए, और ये सब विरोधियों वाला मामला है, इसको ऊपर कोई सच्चाई नहीं है। जो बात है वो हकीकत में यही। तो यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी दिखाइए ना आप। इंडिया के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी बनी है, कितनी पढ़ाई के बच्चे कर रहे हैं,
हमारे युवा किधर जा रहे हैं? अब जिंदगी ऐसी गुजारेंगे हम लोग क्या कि डंडा खाएंगे बस इस सरकार में? लोग ही लापता है, पलायन मैं तो रोटी खा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरा कारोबार है, मैं खा रही हूँ, लेकिन मुझसे नीचे के आप सब लोगों ने वोट दे दिया पीछे, एक बार हाथ दिखाओ। ये सारे वोटर है जो पीछे हामिदिया इंटर कॉलेज है, क्या नाम है इसका? हामिद इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ है, वहां से वोट देकर ये आ रहे, पीछे 30-40 मीटर दूर है। और उसके बाद इसमें बूथ नंबर 112। हाँ ठीक है, देख लिया। आप आओ जरा आगे, सामने आओ। आप भी किसकी सरकार चाहते हो आप? समाजवादी। क्या मुद्दा है, क्यों चाहते हो समाजवादी? समाजवादी ने बहुत अच्छे काम किए हैं पिछली बार भी, और इंशाल्लाह अब भी अच्छे ही काम होंगे। लेकिन कह रहे समाजवादी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, बीजेपी बार बार यही कहती है। नहीं सर, सब झूठ है, सब झूठ है सर। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक की बात है ना, तो यहाँ इस वक्त के टाइम में अल्पसंख्यक को देखो क्या हालेगा, ये भी तो सोचिए। सब ये कह रहे हैं कि मतलब हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है। गड़बड़ी किस चीज की है? आपकी भी कोई दिक्कत है आपकी? अच्छा, वोट डाल दिया। बीजेपी की सरकार होती है। अभी वो असम की मुख्यमंत्री ने क्या बोल दिया अपशब्द, किसी की माँ के बारे में बोलोगे, ये बीजेपी की पार्टी है। ये तो ऐसे माओ के बारे में, किसी ने नरेंद्र मोदी की माँ के बारे में कभी अपशब्द करा क्या? ये बताइए, कभी किसी ने प्रधानमंत्री के माँ के बारे में किया? ये हमारा वही प्रधानमंत्री था। अच्छा, एक मिनट रुको, एक महिला जा रही, 1 सेकंड रुकना आप, एक लेडी जा रही है, 1 सेकंड रुकना आप, 1 मिनट रुकना आप, रोको इनको, रोको 1 मिनट। वोट देके जा रहे हो, किसकी सरकार चाहते हो? किसकी सरकार चाहते हो? सुख शांति हो देश में। शांति तो शांति कैसे होगी देश में? सुकून, पूरा भारत हमारा सुकून से रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो शांति कैसे होगी? किसकी सरकार में होगी? जो सरकार और सही सरकार ही आएगी। सही सरकार आएगी, सही जगह। कौन सी सरकार आएगी तो शांति होगी? शांति होगी, बस शांति चाहते हैं भारत। नहीं, किसकी सरकार? योगी जी की या बदलाव चाहते हो? क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हो। चलो, इससे बात समझ में आ जाएगी आपको। और थोड़ा पीछे हटिए, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग आगे बढ़िए, जो पीछे दिखेंगे उनसे भी बात करेंगे। और आगे बढ़िए। और आपको बताऊं कि ये थोड़ा पीछे हटिएगा तब तो बात कर पाएंगे। मैं हूं रामपुर में, और रामपुर अगर यूपी की सीटों की बात करें तो यूपी की सबसे हॉट सीट रामपुर है। दूसरे दौर के चुनाव क्यों नहीं आया? आपने अभी बात की ना, तो फिर दोबारा क्यों आ रहे हो? आप ही से बात की ना मैंने, अभी आपसे बात की ना, अभी मैंने शायद हो गई। चलिए, रामपुर अगर दूसरे दौर के चुनाव की बात करेंगे तो रामपुर सबसे हॉट सीट है। सबसे हॉट सीट क्यों? क्योंकि आजम खान जो 2 साल से जेल में है, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जेल में रहते हुए जो 9 बार विधायक रहे, यूपी सरकार में जितनी बार सपा सरकार बनी उसमें मंत्री रहे, सांसद बने, और जब सांसद बने तो उनकी पत्नी उनकी सीट पर चुनाव लड़ी, उपचुनाव हुआ, वो भी जीत गई। लेकिन उन पर 100 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें बकरी चोरी और भैंस चोरी, मुर्गी चोरी से लेकर जमीनों के कब्जे और तमाम तरह के मुकदमे। 2 साल से जेल में है। बेटा जमानत पर अभी बाहर आया, वो स्वार से चुनाव मैदान में है। आजम खान रामपुर से, अपने उसी गढ़ से जहां से 9 बार विधायक बने, और रामपुर से आजम खान के सामने नवाब खानदान के नावेद मियां, काजिम अली खान साहब है, नूर बानो के बेटे, मिकी मियां के बेटे, जो खुद 5 बार विधायक रहे स्वार से और बिलासपुर से। बहुत दिलचस्प मुकाबला रामपुर में यह है कि आजम खान के सामने बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना है, जिन्होंने आजम खान के खिलाफ तमाम मुकदमे और शिकायतें की। डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर आजम खान के खिलाफ इतने मुकदमे हैं, उसमें मेरी भूमिका है। उनके पिता भी 4 या 5 बार विधायक रहे थे स्वार से, नाम भूल रहा हूं, शिव बहादुर सक्सेना शायद। और जी बिल्कुल। और आजम खान के सामने मैंने कहा कि नवाब खानदान के कांग्रेस के उम्मीदवार जो नूर बानो के बेटे नावेद मियां है। लेकिन दिलचस्प क्या है, नावेद मियां 5 बार विधायक रहे दूसरे इलाकों से, लेकिन नावेद मियां को शिकस्त दी थी 2017 में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने। तो हुआ ये कि अब्दुल्ला आजम के सामने नावेद मियां के बेटे हमजा मियां, हैदर अली नाम है शायद उनका, जो नवाब खानदान की पीढ़ी से वारिस है उनके, वो उनके सामने चुनाव लड़ रहे। कांग्रेस में थे, लेकिन अपना दल ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। बीजेपी का कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, एनडीए का कोई मुस्लिम उम्मीदवार अपना दल के खाते में आ गया। ये एक बीजेपी की चालाकी स्ट्रेटजी है, ताकि ये कहे कि हमारी लिस्ट में कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन अपना दल के उम्मीदवार है। अब दिलचस्प है, अपना दल से लड़ रहे नवाब खानदान के हमजा मियां,
नावेद साहब के बेटे काजिम अली खान के बेटे, और काजिम अली खान रामपुर से लड़ रहे हैं कांग्रेस से। पिता पुत्र को चुनौती दे रहे हैं। नवाब खानदान के नावेद मियां, बार बार बता रहा हूं कि कंफ्यूजन न समझने के लिए, आजम खान को चुनौती दे रहे हैं और आजम खान के बेटे को नावेद मियां के बेटे हमजा चुनौती दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बदला ले रहे हैं आजम खान से, क्योंकि उन्हें शिकस्त मिली थी स्वार से, और बीच में उनके उम्र प्रमाण पत्र को लेकर बहुत विवाद हुआ था अब्दुल्ला आजम के, तो उनकी विधायकी रद्द हुई। बीच में आप बहुत बोलने के लिए बेचैन, बोल ही दीजिए। चलिए सर, बाप का मुकाबला बाप से हो रहा है, बेटे का बेटे से हो रहा है। यहाँ पर जो है आर पार की लड़ाई है। रामपुर की पब्लिक 10 तारीख को जवाब देगी। रामपुर की पब्लिक 10 तारीख को नूर महल को जवाब देगी। नूर महल नवाबों के खानदान की वो जो विरासत कोठी है, नूर महल उसी को कहते हैं। और जो नवाब साहब है, आज जो नवाब खानदान के वारिस है, उनकी संपत्ति 300 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। तो नूर महल, नवाबों ने रामपुर के लिए कुछ नहीं करा। उन्होंने कहा रुपया वापसी कर दो, हम नवाब, हमारा रामपुर नवाब। रामपुर वाले भूख के मर जाए, इसकी कोई फिक्र नहीं है। कोरोना काल में कोई मदद नहीं मिली, और कोरोना काल में कोई मदद नहीं मिली। जिस तरह लोग सड़कों में पिट रहे थे, मुर्गे बने हुए थे, कोई नहीं आया निकल के। कोरोना काल में योगी जी के राज में कोरोना आ गया हाथ में। योगी जी के राज में कोरोना आ गया हाथ में। कोरोना तो चलो, कोरोना तो दुनिया भर में था। हम लोगों ने राशन पहुंचाया घर घर, लोगों को मदद की कोरोना काल में। क्या कहना चाहते हो, बताओ। आपका क्या नाम है? मोहसिन। क्या करते हो मोहसिन? सर, अभी तो मैंने बीटेक कर रखा है और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ दिल्ली से। तो किस सरकार के लिए चाहते हो? क्या मुद्दा है? आप वोट कर दिया? हाँ, वोट कर दिया। मुद्दा ये है सर, अभी तो जा रहा हूँ वोट करने के लिए। मुद्दा ये है कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, और जो भी यहाँ भर्ती होती है वो एग्जाम से पहले पर्चा लीक हो जाता, आपको भी पता होगा। और बीजेपी ने युवाओं के लिए कुछ किया नहीं है। 2 करोड़ वैकेंसी के वादे किए थे, रोजगार देंगे, सब झूठे वादे निकले। किसानों के लिए बहुत दिक्कत इन्होंने पैदा की है। डबल आमदनी वाला था, 2022 लग चुकी है। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, और किसानों की ये विरोधी सरकार है। मैं किसानों के और युवाओं के साथ हूँ। वैकेंसी नहीं आ रही है, 2017 से 2022 तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, और आई भी है तो पेपर लीक हो गए हैं और वैकेंसी कैंसिल हो गई है सारी। ये बताओ, ये जितना मुद्दा बताया बहुत वाजिब मुद्दा है, लेकिन चुनाव इस मुद्दे पे हो रहा है क्या? ये बताओ ईमानदारी। हाँ सर, हाँ, ईमानदारी से बताना। कहने देखिए, युवाओं में युवा ये फैक्टर लेके चल रहे हैं। किसान जो बीजेपी के पक्ष में युवा है, वो ये फैक्टर लेके नहीं चल रहे, वो भी युवा है। देखिए, जॉब तो उन्हें मिल नहीं रही है बीजेपी वालों को। अब वो धर्म का नशा अगर किए हुए हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है, पैदल हो चुके हैं। बीजेपी के जो युवा हैं वो पैदल हो चुके हैं। ये बताओ, चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है? ये सब मुद्दा शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब तो है। बेरोजगारी पे लड़ा जा रहा है यहाँ पर, सारी बेरोजगारी पे, और विकास पे होना चाहिए चुनाव। बेरोजगारी की बजाय मुझे लग रहा है इस पे नहीं हो रहा, आजम खान को हराना है या आजम खान को जिताना है। हाँ, बस उसी पे हो रहा है। चुनाव का मुद्दा तो रामपुर में आजम खान है। इन सीटों पे सारी पे आजम खान का नाम लिया जा रहा है, और जबकि आजम खान ने बहुत किया रामपुर के लिए, किसी ने नहीं किया। रामपुर में आजम खान ने किया। नगर पालिका देखें, नगर पालिका रामपुर में नगर पालिका ये बनी हुई गोल सारी संसद भवन का लक्ष्य है। लेकिन आजम खान पे इतने आरोप जो है बीजेपी राज में, 100 मुकदमे मामूली बात सही भी है, उसमें ज्यादातर भाई कोर्ट से उनको जमानत नहीं हो रही है, तो कोई तो बात। जिन्होंने पट्टे पे जमीन ले रखी थी, कुछ लोग उसमें 18 लोगों का खाता है, एक आध की रजिस्ट्री नहीं हो पाई, तो उसको उन्होंने टारगेट बना लिया उसको। जैसे घर में 8 भाइयों का हिस्सा है कि 6 की रजिस्ट्री हो गई, एक आध का रह गया तो वो पॉइंट बना लिया। तो नवाब साहब से मुकाबला है आजम खान का या बीजेपी बनाम समाजवादी है? बीजेपी से मुकाबला है आजम खान का। अच्छा, मुस्लिम ज्यादा किधर है? समाजवादी में। और नवाब साहब के साथ भी तो आपको तो वैसे खड़ा कर दिया है, टांग दिया उनको, तो वैसे खड़ा कर दिया है कि आप वोट काट लो। रामपुर के मुसलमान है तो वोट काटो आप। पहले भी जमानत जब्त हुई थी उनकी, उनको तो वैसे खड़ा कर दिया, उनको तो वैसे खड़ा कर दिया जाए, तो वैसे साहब आ गए उत्तर प्रदेश में। अब जरा पीछे चलते हैं, 1 मिनट थोड़ा पीछे चलते हैं। वोट डाले, इनसे पूछेंगे क्या हुआ? हाँ, 1 मिनट, वोट डाल दिया? एक मिनट रुक जाओ, आप इनसे बात करने दो। वोट डाल दिया? क्या सोच के, किसकी सरकार के लिए वोट डाला? 1 मिनट मैडम, आप जाओ, किसकी सरकार के लिए वोट डाला है? अखिलेश की सरकार के लिए। क्यों अखिलेश की सरकार के लिए? सहायता हो जाए। क्या सहायता? परेशानी नहीं हो हमें, कोई परेशानी नहीं हो कोई। कौन से? 1 मिनट रुकना जरा, ये बाइक पे जा रहे हैं, 1 सेकंड इनको थोड़ा साइड आ जाए, ट्रैफिक
ट्रैफिक का ख्याल रखो और पीछे टकराओ मत, इनके पीछे इनका ख्याल रखो। ए चले गए, देखो देखा, बाइक से तेज हो गए। चलो अब जरा पीछे चलते हैं। हाँ आइए पीछे चलते हैं। अब ये पीछे पोलिंग बूथ है, यहीं से वोट देकर जो लोग निकल रहे हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और देखता हूं जैसे कुछ महिलाएं आ रही हैं। अब जरा इन महिलाओं से बात करते हैं। एक मिनट रुकना आप लोग, एक सेकंड। आप लोग वोट देके जा रहे हो, बोलना जरूरी है, महिलाओं को बोलना बहुत जरूरी है। हाँ, किसकी सरकार चाहते हो? हमें ये नहीं पता भैया किसकी, जो मेरा रब बनवाए उसकी बन सकती है, जो रब राजी हो जिससे। लेकिन आप किसकी चाहते हो? नहीं भाई, हम होता हमें कुछ इस बारे में नहीं पता। हर महिलाओं का अखिलेश यादव है, हर महिलाओं के मुंह पे अखिलेश यादव है। इंटरव्यू ले रहा है, बता दो। औरतों की बात कोई है, हर महिलाओं के मुंह पे अखिलेश यादव, आजम खान। अब ये महिला इनसे पूछते हैं। एक मिनट, बहुत शुक्रिया। किसकी सरकार चाहते हो आप क्या है, किसी के एजेंट हो गए? सरकार हो वो ये क्या हुआ? अच्छी है, ये पर वो है वोट है लेने। अच्छा, आप सरकार अच्छी होना चाहिए। हाँ। जो भी हो काम अच्छा होना चाहिए। किन के लिए काम कर रहे हमारे लिए बैठने का इंतजाम तक नहीं है। हम खड़े हुए हैं सुबह 7 बजे से यहाँ खड़े हैं, ना कोई कुर्सी ना कुछ है। हम सरकारी BLO हैं। अच्छा, सरकारी BLO है। चलो, तो अभी जैसे मुझे कुछ लोग मिले जिनका यहाँ पर एक लड़का मिला, उसका वोटर ID कार्ड है, लेकिन उसको यहाँ पे पोलिंग बूथ पे करा। मेरे परिवार के 3 लोगों का वोटिंग हुए हैं कि जो नहीं मिल पाए, लेकिन हमने 90-95% पर्चियां बांटी। हमें कोई इसमें की परेशानी, हमारे वोटर सब आसानी से आ रहे हैं। अब ये बताओ, एक चीज जानना चाहो, आप BLO हो, लेकिन आपको ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में और जबकि वोटर कार्ड है? तो उनके ऊपर से ऑर्डर था जो कटवाए गए होंगे। अच्छा, उनको खुद तो नहीं काटे होंगे। हाँ, तो कटे हैं, कटे तो हैं, काफी कटे, लोग परेशान हो रहे हैं। अब ये देखिए, अब इनको सुनना जरूरी है। बच्चे पीछे से, ये BLO है यहाँ से, और ये इनके पास लिस्ट है जो जिनके नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, जिनके पास वोटर कार्ड है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। उनमें से एक लड़का यहाँ मिला, 1-2 और पीछे मिले जिनको मेरे वीडियो में देखा। वो आपके पास आ रहे हैं? कितने ऐसे आए जिनके, क्या आपके पास कितने ऐसे? हमारे पास ऐसे नहीं अभी है। आपके पास नहीं है? हमारे पास ऐसे नहीं, हमने हमारे सब ठीक है, लेकिन ऐसा है कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मोहल्ले में कुछ लोग कटवा देते हैं कि ये खत्म हो गया या ये चले गए, इस तरह की परेशानी। एक मिनट हटो, लड़कों आप लोग हटो। देखो इतनी महिलाएं, अरे आप लोग चुनाव में आपका बोलना बहुत जरूरी है। अरे बच्चे, वोट देकर जाओगे तो बोलना चाहिए ना, किसकी सरकार चाह रहे हो? किसकी सरकार चाह रहे हो? अखिलेश। आप लोग क्यों बोल रहे पीछे? इनको बोलने दो। अखिलेश क्यों अखिलेश? वही चाहिए। अरे आप क्यों बोल रहे हो यार? बस वही चाहिए। क्यों चाहिए? बस आ रही है, बहुत परेशान हो योगी से। किसकी सरकार चाहते हो? अखिलेश। तो मतलब आजम खान जी, को चाहते हो? समाजवादी पार्टी। क्यों? लेकिन ये बताओ, वही चाहिए रामपुर। क्यों बताओ? बस चाहिए। वो भला सोचता है मुसलमानों का, हमारे मुसलमानों के साथ है वो, हमारा भला सोचता है वो। अच्छा, और योगी मोदी नहीं सोचते हैं? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बर्बाद कर दिया बिल्कुल यूपी को, बिल्कुल खाना खराब कर दिया उसने। कारोबार से परेशान, रोजगार से परेशान नहीं चाहिए। चलो ठीक है, ऐसा है। किनकी सुन ले? हाँ, आपकी क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद अनवर खान है सर। मेरे घर के 6 वोट हैं और 6 वोट में से कुल 1 वोट है, 5 वोट कटवा दिए गए हैं। अच्छा, अब मुझे पता है ये समाजवादी के वोटर हैं। हाँ। इसी को देखकर लोगों ने वोट कटवा दिए सर हमारे। अब ये बताओ कि ये आपका वोटर आई कार्ड है? जी, वोटर आई कार्ड का है, वो तो फोटो स्टेट है। वोटर स्टेट का है। अब वोट नहीं है। पिछली बार वोट दिया था पिछली सरकार में, इस सरकार में वोट हमारा नहीं। ये आपका जो वोटर आई कार्ड होता है वो कहाँ है? वो सर रखा हुआ है सर हमारा। वोटर आई कार्ड है इनके पास भी। नाम क्या है? मोहम्मद अनवर खान सर। मोहम्मद अनवर खान। इसमें वोटर आई कार्ड में आपका पिता का नाम सब कुछ लिखा हुआ है। नंबर कहाँ है? नंबर जो है आपका वोटर ID नंबर इसी से डाला था सर हमने। 241 नंबर ये है। अच्छा, चलिए, तो आपका इस बार गए तो क्या हुआ आपका? उसमें लिस्ट में बॉडी नहीं है और हमारा परिवार के कुछ परिवार के मतलब कितने लोगों के हैं? लेकिन ये बताओ, इसमें तो आपने पिछली बार जो वोट दिया उसकी पर्ची है। ये 2019 की वोटर आई कार्ड कहाँ है? मैं ये जानना चाहता हूँ। वोटर ID 96। नहीं, हाँ 76 नहीं, वो तो क्रम संख्या कुछ है, बट ये जो है, ये जो वोट दिया होगा उस समय का कुछ है ना, 2019 का। वोटर आई कार्ड का है? वोटर ID का घर पे है। अच्छा, तो आपके परिवार के कितने लोगों का कह रहे हो? 7 वोट थे, 7 में से 3 वोट रह गए हैं, बाकी वोट कटवा दिए सर। क्या कहा आपने? किसी से बात की? बात करी है, बोले बॉडी नहीं है। किससे बात की?